मैं अपनी ओर से अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से नवरात्रि के इस पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के लिए ये मंगल भावना करता हूं कि यह नववर्ष हम सब के लिए बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो। इसी के साथ मंच पर उपस्थित परम आदरणीय साध्वी भगवती सरस्वती जी, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पिछले दिनों पूरे भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया, ऐसी हमारी बहन साध्वी भगवती सरस्वती जी, हमारे बंगला साहिब गुरुद्वारे के चेयरमैन भाई परमजीत सिंह चंदोक जी, हमारी भारतीय सर्वधर्म संसद के संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज, हमारी बहन डॉक्टर इंदु माला जी आर्य समाज से, हमारे परम आदरणीय मित्र जो हर कार्य में हम सबके साथ, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ रहते हैं, ऐसे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम ऑफ इंडिया भाई उमेर अहमद इलियासी जी। दूसरे सत्र में जैसा मुझे बताया गया, हमारी अजमेर की ऐतिहासिक दरगाह जो पूरे विश्व में विख्यात है, उस दरगाह के हमारे बहुत ही परम आदरणीय मित्र जो विश्व के अनेक मंचों पर उपस्थित होकर के भारत का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे चिश्ती साहब, हमारे बाह्य टेम्पल जो अपने आप में वहां जाते ही अपने आप ध्यान लग जाता है, एक ऐसा ऐतिहासिक केंद्र, और उसके डायरेक्टर भाई हमारे ए.के. मर्चेंट जी, हमारी जैन परंपरा का बहुत ही गौरवशाली नाम, जिन्होंने सबसे पहले आज से 40 वर्ष पूर्व विदेश यात्रा का शुभारंभ किया और एक क्रांति की, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य सुशील मुनि जी महाराज के शिष्य विवेक मुनि जी महाराज, आप बहन सुरभि और सभी आदरणीय बंधुओं और बहनों, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके बैनर पर देखें तो विश्व की महान वो संस्थानों के नाम है, जिसके बैनर तले कार्यक्रम होना अपने आप में एक गौरव की बात है। और दूसरे में जिस विषय पे कार्यक्रम है, मैं समझता हूं महात्मा गांधी से पूछा गया कि आज के समय का संकट क्या है, उन्होंने कहा था कि करुणा का स्रोत सूखता जा रहा है, ये सबसे बड़ा संकट है। HIV/AIDS की बात हो, चाहे ड्रग्स के द्वारा जो भी उस दिशा में जाने अनजाने आगे बढ़ जाते हैं, उन सबको पुनः नया जीवन देने के लिए अगर कोई सोचता है तो मैं समझता हूं इससे अधिक कोई पुनीत और पवित्र कार्य नहीं हो सकता, और उस कार्य में संलग्न संस्थाएं आज इस मंच पर मौजूद है। मुझे याद है पिछली बार जब वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट सॉल्ट लेक सिटी में थी और वहां पर साध्वी भगवती जी, भाई ए.के. मर्चेंट जी, हमारे इमाम साहब, हम लोग काफी इनमें से वहां पर मौजूद थे, और उस समय के यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून का जो उद्घाटन सत्र में मैसेज पढ़ा गया, मुझे भी सौभाग्य मिला था उसी उद्घाटन सत्र में अपने विचार रखने का। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो यह है कि चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, यूएनडीपी हो, इन सब के ये एक बात जहन में उतर गई कि भारत में अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना है तो वो फेथ बेस्ड लीडरों के माध्यम से ही हो सकता है, और ये एक जमीनी सच्चाई है। हमारे इस भारत देश में प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, उपासना के स्थलों पर जाते हैं, और उनमें से हम ये धर्मगुरु अगर अपने पास आने वालों को अगर सही मार्गदर्शन दे, मैं कह सकता हूं सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती है वो फेथ बेस्ड लीडर के माध्यम से हो सकता है। आज नशे की स्थिति, ये समस्या किसी एक जाति की नहीं है, किसी एक संप्रदाय धर्म की या एक क्षेत्र की नहीं है, ये अलग बात है। किसी क्षेत्र विशेष में ये समस्या उग्र हो गई है, लेकिन आजकल
कॉलेज यूनिवर्सिटियों के कैंपस, उसके आसपास या आप कहीं पर भी देख लो। मैं और बात छोड़ू, अपना आश्रम है मेरा करोल बाग मेट्रो स्टेशन के एडजॉइनिंग, और जेएमसी ये उतर के मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलता हूँ या इवनिंग वॉक के लिए भी, जब कभी पैदल थोड़ा जाने का अवसर मिलता है, क्योंकि आजकल पैदल चलना छूट गया और इसीलिए हर 10वें आदमी को विटामिन डी की कमी है, क्योंकि धूप मिलती नहीं है। पर जब भी गुजरने का मौका मिलता है, अब केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी, जो कि हमारे यहाँ कम हुआ करता था, डरने से जो है सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए शान से, और ये हो गया, इसको ये भी कहते हैं कि जो नहीं यूज करते हैं वो बैकवर्ड क्लास हो गए, है ना, और जो यूज करते हैं वो प्रगतिशील विचारों के। ये एक और बड़ी बात है, एक तो गलत करना होना और उसके ऊपर गौरव की अनुभूति करना। जैसे अपने यहाँ है, अगर रेड लाइट पे क्रॉस कर ले, देखा पुलिस वाला नहीं है, क्यों लगता है जैसे कारगिल पे झंडा नहीं लगा के आया हूँ, है ना। विलेज में रेड लाइट नहीं ली है तब भी चौराहे पे रुकेगा, इधर उधर देखेगा, फिर गाड़ी आगे बढ़ाएगा। तो मूल ये जो विचारधारा है, जब तक ये मनोवृत्ति है, जब तक हम नजरिया दृष्टिकोण नहीं बदल पाएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आज अपेक्षा इस बात की है, और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा इस प्रारंभिक सत्र में, समय सीमा के अंदर और आने वाले सत्रों में भी हम सभी अपेक्षा भी करना चाहेंगे कि क्या इस क्षेत्र में जमीनी धरातल पर हम अपने अपने आश्रम से, संस्थान से, हम अपने केंद्रों से प्रायोगिक रूप में क्या कर सकते, भले ही वो शुरुआत छोटी सी क्यों न हो। और मैं समझता हूं इस दिशा में अगर हम कार्य सब मिलकर के करें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मुझे आज भी याद है भाई मनु सिंह, उस समय की बात कर रहा हूं जब स्वामी अग्निवेश जी ने पहली बार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ टंकारा गुजरात से लेकर अमृतसर तक एक सर्वधर्म जनचेतना जागरण यात्रा निकाली थी। मैं प्रारंभ से लेकर उसके अंदर साथ रहा। मैं ये कह सकता हूं कि चाहे समस्या नशे की हो, कन्या भ्रूण हत्या की हो, पर्यावरण प्रदूषण की हो, हम धर्म गुरुओं का बहुत अहम दायित्व है। और इस दिशा में जिन्होंने काम किया हमारे सामने उदाहरण है। आज स्वामी चिदानंद सरस्वती जी उपस्थित नहीं है, परमात्म निकेतन ऋषिकेश के संस्थापक और हमारी बहन साधवी जी यूएन के अंदर, उन्होंने जब पहली बार अंसारे फेंक दी जाए, इमाम साहब भी वहां पर थे, और जो वॉश एलायंस का कार्यक्रम शुरू किया, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में, सारी दुनिया के फेक लीडर वहां पर थे। और आज उस दिशा में जो कार्य हुआ है वो हमारे सामने है। मैं केवल अहिंसा विश्व भारती की ओर से ये संकल्प दोहराता हूं इस मंच से कि आज दिन भर की चर्चा के बाद जो भी कार्य योजना बनेगी, प्रारूप बनेगा, अहिंसा विश्व भारती उसके अंदर अपना पूरी जीवंतता और संजीवनी के साथ अपना रोल अदा करना चाहेगी। और मैं समझता हूं कि इसके लिए केवल वैचारिक, हालांकि वैचारिक चर्चा का अपना महत्व है, क्योंकि विचार ही काल की परिपक्वता के साथ आचार में परिणित होता है। विचार क्रांति का अपना मूल्य है, किंतु उसका अगला कदम जो है वो आगे बढ़े तो इससे धर्म संस्थानों की तेजस्विता भी सामने आएगी, और यदा किदा जो गलत चीजें प्रकाश में आती है, एक माहौल बना दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आज ये हिंदुस्तान के अंदर अच्छे काम करने वाले साधु महात्मा, चाहे किसी जाति संप्रदाय के हो, इतना अधिक है जिसका कोई और शोर नहीं है। केवल कुछ ही व्यक्तियों के अपराध के कारण से पूरी दुनिया को अपराधी ठहराना ये गलत मानसिकता होगी। तो हम जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, अगर इस दिशा में और करते हैं तो इसका धर्म का तेजस्वी स्वरूप भी लोगों के सामने आएगा। क्योंकि धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। उपासना प्रणाली हमारी अलग अलग हो सकती है, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं, किंतु मैं समझता हूं उपासना प्रणाली के बाद में दूसरा जो धर्म का आयाम है वो है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा उससे भी महत्वपूर्ण है वो है अध्यात्म का अवतरण। और ऐसा करते हुए अगर हम धर्म को समाज सेवा से जोड़ पाए, अगर हम धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बना पाए, और आज नवरात्रि के दिन, इस शुभ दिन पर अगर ये शुरुआत होती है और हम 4 कदम भी आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को संपन्न करता हूं कि हम सब मिलकर के
बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, वीआरआई ने और सभी ने मिलकर के जो निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं, हम सब मिलकर के उस कार्य को आगे बढ़ाए। हमारी दिल्ली सरकार के मंत्री भाई सत्येंद्र जैन जी अभी तो 11 बजने में 5 मिनट बाकी है, पहले ही पधार गए हैं। हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं और मैं समझता हूं दिल्ली सरकार ने भी इस कार्य के लिए जो सहयोग प्रदान किया है अपने आप में, अगर ऐसे फेक लीडर मिलकर के इस कार्य को जब आगे बढ़ाएंगे, मैंने पहले भी कहा कि सरकारें जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती है, वो काम आसानी से हो सकता है, क्योंकि उपासना के स्थान पर, धर्म के स्थान पर लाखों लाखों लोग रोजाना आते हैं। मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था अजमेर दरगाह में इस समय जो नवनिर्माण का काम चल रहा है, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में जो काम चल रहा है, मुझे याद है आज ही स्वामी सुशील जी महाराज इमाम साहब बैठे हैं, जब मुजफ्फरनगर और केरल की घटनाओं के बाद जिस तरह से हम वहां पर पहुंच करके काम किया, या मानवीय गुजर आंदोलन के बाद 9 दिनों से लाशें पटरियों पर पड़ी हुई थी और शांति वार्ता के द्वारा उसको सुलझाया, तो अपने आप में जब ये यूनाइटेड नेशंस तक महसूस करता है कि फेयर बेस्ड रीजन के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो सकता है, तो हमारा और अधिक दायित्व बन जाता है। मैं पुनः भाई मनोज सिंह से कहना चाहूंगा, ईसा विश्व भारती की ओर से आज दिन भर की चर्चा के बाद जो भी कार्य योजना बनेगी, हम सबका ये दायित्व है कि हम उस युवा पीढ़ी को पुनः रास्ते पर लाएं, क्योंकि युवा शरीर में जो स्थान मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, स्पाइनल कॉर्ड का है, अगर मेरुदंड लड़खड़ा जाए, समूचा शरीर लड़खड़ाते देर नहीं लगेगी। तो बंधुओं और बहनों, उस युवा पीढ़ी को और अधिक जो है हमें उस प्रगतिशील रास्ते पे लाना है। और इस चीज को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से हमारी बहन ने अभी कहा था कि हम लोग टैकल ठीक से, बिल्कुल ठीक बात, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जो भी गलत रास्ते जाता है अज्ञान के कारण से, कुछ संगति के कारण से, उनके प्रति करुणा सहानुभूति के साथ हम कैसे अच्छा मार्ग दे सकते हैं, ये हमको सबको चर्चा करनी है। ओम